पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फैंग क्विंसेंग को रैंकिंग लिस्ट अरीना में चैलेंज करता है और अब इस एपिसोड में हम लोगों को रैंकिंग लिस्ट अरीना के कंपटीशन की तरफ दिखाया जाता है और तब रेफरी एक फॉर्मेशन बनाते हैं और तब वो एक पोर्टल भी बनाते हैं और तब युआन को इस सेक्ट के एल्डर यांग, जिनके निगरानी में ही ये कंपटीशन होने वाला था, वो अनाउंस करते हैं कि रैंकिंग लिस्ट कंपटीशन एक अलग से जगह में होगा। और तब वो सबसे पहले फैंग को चुनते हैं और वो फैंग को कहते हैं, फैंग तुम्हें अपने लिए एक ओपोनेंट चूज करना होगा जिससे तुम फाइट करोगे। और तब फैंग सबसे आगे आता है और वो देखने लगता है। तभी यहाँ पर जिंगजैंग सेक्ट के एल्डर्स भी आते हैं। जिंगजैंग सेक्ट के एल्डर्स एल्डर यांग, मिस यू और साथ ही में जिंगजैंग सेक्ट के मास्टर और साथ ही में ई झेन, जिन्हें सब लायन किंग के नाम से जानते हैं, वे सभी स्पेशली फैंग के फाइट को देखने ही आए थे। और तब फैंग मिस यू और एल्डर यांग को ग्रीट करता है और तब लायन किंग एल्डर यांग से पूछते हैं, क्या यही फैंग है? जिस पर एल्डर यांग कहते हैं हाँ। और तब लायन किंग फैंग से कहते हैं, फैंग मैंने तुम्हारे बारे बहुत सुना है और मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे आज डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और लायन किंग ये भी कहते हैं, मैंने सुना था कि युआन को इस सेक्ट में रैंकिंग लिस्ट कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ देखने आ गया और मुझे नहीं लगता कि एल्डर यांग को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। जिस पर एल्डर यांग कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है। और तब वो फिर से फैंग को अपना ओपोनेंट चूज करने कहते हैं। और तब एक लड़का फैंग को कहता है, फैंग भले ही मेरा कल्टीवेशन क्विंसेंग से कम है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना ओपोनेंट चूज करो। तभी शेन यानबिंग यहाँ आ जाती है और वो उस लड़के को कहती है, मैं तुमसे लड़ूंगी। और वो फैंग से पूछती है, फैंग क्या तुम मुझे पहले लड़ने दोगे? तो फैंग उसे अनुमति दे देता है। और तब शेन यानबिंग और वो लड़का एक दूसरे से लड़ने के लिए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो लड़का शेन यानबिंग से नहीं लड़ पाता और कुछ ही देर में हार जाता है। और तब शेन यानबिंग अपने लिए एक दूसरा ओपोनेंट चूज करती है, लेकिन वो भी शेन यानबिंग से हार जाता है। और लगातार लड़ने की वजह से शेन यानबिंग बहुत ही ज्यादा थक जाती है, लेकिन वो फिर भी लड़ना नहीं छोड़ती और वो अपने लिए नेक्स्ट ओपोनेंट देखने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोचकर यहाँ आई है और थकने की वजह से वो एक पिल खा लेती है, जिससे कि उसका एनर्जी थोड़ा रिकवर हो जाएगा। और तभी वो अपने ओपोनेंट में एक लड़की को चूज करती है जिसका नाम क्विंसू होता है। और तब क्विंसू उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है और तब शेन यानबिंग और क्विंसू एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पहले शेन यानबिंग क्विंसू पर अटैक करने जाती है, लेकिन क्विंसू अपने नीडल से शेन यानबिंग को आसानी से रोक लेती है। और तब शेन यानबिंग अपने स्वॉर्ड से फिर एक और अटैक करती है, लेकिन क्विंसू इस अटैक को भी अपने नीडल से आसानी से रोक लेती है। और तब क्विंसू शेन यानबिंग को नीचे गिरा देती है और वो उसके पास जाती है और वो शेन यानबिंग को ये भी कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम 2-4 बंदे को क्या हरा दी तो तुम मुझसे भिड़ने चली, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी, मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। और वो अपने नीडल से शेन यानबिंग के चेहरे में कट लगाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है, अरे ये तो मास्क पहनी हुई है। और वो देखना चाहती थी कि आखिर इस मास्क के पीछे कौन सा चेहरा है, इसलिए वो उस मास्क को पूरा खदेड़ देती है। और तब सभी शेन यानबिंग के असली चेहरे को देख पाते हैं। उसके इस रूप को देखकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान रहते हैं और वो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और तब हमें पता चलता है क्विंसू और शेन यानबिंग एक दूसरे को जानते हैं। और तब हमें इन लोगों की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है शेन यानबिंग के मम्मी पापा के मरने के बाद शेन यानबिंग क्विंसू और उसके डैड के साथ ही रहा करती थी, लेकिन क्विंसू शेन यानबिंग से जलती थी। इसलिए एक बार जब शेन यानबिंग क्विंसू के डैड के एक सीक्रेट बुक को चुराती है ताकि वो उस मेथड को सीख सके और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सके, तो क्विंसू इस बात की शिकायत अपने डैड से कर देती है। और तब क्विंसू के डैड शेन यानबिंग से पूछते हैं, शेन यानबिंग क्या तुमने ये बुक चुराई थी? पहले तो शेन यानबिंग झूठ कहती है, लेकिन क्विंसू उसे फंसा देती है। वो कहती है, ये बुक तो मुझे तुम्हारे कमरे से ही मिली और मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए भी देखा था। और तब शेन यानबिंग को सच सच कहना पड़ता है। और तब क्विंसू के डैड शेन यानबिंग को कहते हैं, एक अच्छा मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के लिए सिर्फ ताकतवर होना ही जरूरी नहीं होता है, उसके लिए एक गुड कैरेक्टर का भी होना जरूरी होता है। और तब क्विंसू के डैड शेन यानबिंग को यहाँ से जाने कहते हैं। और तब शेन यानबिंग को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी इस घर के बाहर खड़ी रहती है। और तब बाद में क्विंसू उसके पास आती है और उसे यह कहकर भगा देती है कि हमारे पास झूठ बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। और अब सीन प्रेजेंट में आती है, जहाँ क्विंसू शेन यानबिंग को मारने वाली थी। और तभी हमें शेन यानबिंग के कॉन्शियस माइंड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ हम एक शैतान को देख पाते हैं।
वो शेनयान बिंग को भड़का रहा होता है। वो कहता है जिसने भी तुम्हें सताया है तुम उसे खत्म कर दो, और उसी के बातों में आकर शेनयान बिंग क्विंसू को दूर फेंक देती है और शेनयान बिंग के आसपास से उसका ऑरा बहुत ही तेजी से निकलने लगता है। और तब क्विंसू शेनयान बिंग पर अटैक करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई थी, इसलिए उसका इस अटैक से कुछ नहीं होता। और तब शेनयान बिंग क्विंसू पर अटैक करती है, जिसे पहले तो क्विंसू अपने नीडल से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शेनयान बिंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो पीछे हट जाती है। और तब शेनयान बिंग क्विंसू को नीचे गिराकर उसे बहुत मारने लगती है, और इससे क्विंसू काफी ज्यादा डर जाती है और वो हार मान लेना चाहती थी, लेकिन उसके हार मानने से पहले ही शेनयान बिंग उसका मुंह दबा देती है ताकि वो हार ना मान सके, और वो उसके मुंह में बहुत ही ज्यादा पंचेस मारती है। और शेनयान बिंग के गुस्से और उस नजारे को कुछ डिसाइपल देख नहीं पा रहे होते हैं। और तब फैंग कहता है शेनयान बिंग का ऑरा अनस्टेबल हो गया है और वो बेकाबू हो गई है, और अगर वो इसी तरह क्विंसू को मारते रहेगी तो इसमें उसकी भी जान जा सकती है, और अगर वो किसी तरह फिर भी बच गई तो वो दोबारा मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। इसीलिए शेनयान बिंग की बेस्ट फ्रेंड उसे पुकारने लगती है, लेकिन म्यूबाई उसे बताता है कि बाहर से आवाज अंदर नहीं जा सकती, इसलिए फैंग उसे एक जेट देता है, और तब वो उस जेट से शेनयान बिंग से कम्युनिकेट करती है और उसे कहने लगती है शेनयान बिंग तुम्हें संभलना होगा, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो इसके साथ तुम भी मारी जाओगी। और तब शेनयान बिंग उस जेट को पकड़ लेती है और वो कुछ समझने लगती है, और तब शेनयान बिंग एक बहुत ही पावरफुल अटैक अपने पंच से करने वाली होती है, जिससे वो क्विंसू को खत्म कर देती, लेकिन वो उस अटैक को क्विंसू के फेस पर नहीं बल्कि अपने स्वॉर्ड पर करती है, जिससे कि एक ही बार में उसका पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाता है और वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। और तब दोनों ही उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, और तब शेनयान बिंग की बेस्ट फ्रेंड उसे उठाती है, और तभी फैंग यहाँ आता है और वो शेनयान बिंग को रेस्ट करने कहता है, और उसे ये भी कहता है बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। और तब फैंग और क्विंसेंग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और तब फैंग क्विंसेंग के चारों चेले जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं उन पर इशारा करते हुए कहता है मैंने सुना है कि तुम इन्हीं चारों की मदद से बहुत सारे क्राइम्स करते हो, और तुमने इनके ऊपर बहुत ही रुपया भी लगाया है, और कैसा होगा जब मैं इन्हें एक एक करके हरा दूंगा। और तब फैंग क्विंसेंग के चारों चेले में से एक चेला जिसका नाम ल्यू क्वान है और जो कि रैंक 71 में है उसे चैलेंज करता है, और तब फैंग और ल्यू क्वान उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और तब ल्यू क्वान फैंग से कहता है फैंग मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें हराकर क्विंसेंग के नजरों में अच्छा बन जाऊंगा। लेकिन फैंग उसे कहता है मैं सिर्फ तुम पर 3 अटैक करूंगा, और अगर तुम इन तीनों अटैक से बच गए तो मैं खुद ही इस मैच में हार मान लूंगा। और तब ल्यू क्वान फैंग पर अपने आइस क्रिस्टल से अटैक करता है, लेकिन फैंग उसके अटैक से बचकर उसके पास आ जाता है और उस पर एक अटैक करता है, जिसे ल्यू क्वान अपने शील्ड से रोक लेता है, और तब फैंग अपने लात से उसे मारता है, लेकिन ल्यू क्वान उसे भी सरवाइव कर लेता है। और तब फैंग एक चट्टान के ऊपर चले जाता है और ल्यू क्वान को कहता है अभी बस 2 अटैक हुए, और तब ल्यू क्वान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने मार्शल सोल से फैंग पर अटैक करता है, लेकिन तभी फैंग अपने गोल्डन जेड फिंगर से ल्यू क्वान पर अटैक कर उसे हरा देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।